वेलकम टू स्टार डिजिटल क्लासेस। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर देखो, यहाँ से सीधा सीधा आपको पता चल रहा है पास्ट यानी आज के पहले की बात करेगा, ये पास्ट थिंग्स की बात करेगा। पास्ट यानी आज के पहले की बात, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब हो गया बोलते समय जारी। अब हम लोग क्या करते हैं ना, बचपन से हमें सिखाया है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब पास्ट के अंदर आते हैं। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस जो ऐसी फॉर्म होती है इसके अंदर रहा है, रही है से नहीं जाता इसका सेंस। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से इसका सेंस जाता है, जैसे बोलते समय जारी अवस्था। जो आपका एक्शन होगा, एक्शन को हमने क्या कहा, कार्य। यानी ये क्या कार्य क्या होता है, हमारा वर्ब। और जो वर्ब रहेगी यानी कि जो एक्शन होगा वो गोइंग ऑन होगा किसी न किसी सिचुएशन में। यानी कि जो एक्शन होगा वो हमारा गोइंग ऑन होगा, यानी बोलते समय जो एक्शन होगा वो जारी रहेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो होता क्या है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है आपका सिंगुलर और प्लूरल दो फॉर्म के अंदर डिफाइन किया गया है, सिंगुलर और प्लूरल के अंदर। और जो सिंगुलर होती है यहाँ पे वर्ब भी दो टाइप में बढ़ जाती है, एक तो एचवी में आ जाती है और एक एमवी में आ जाती है। हमारे पास दो वर्ब्स होती है, वर्ब को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो एचवी आ जाती है और एक एमवी आ जाती है। दो वर्ब्स हमारे पास में होती है। अब यहाँ पे एचवी जो होती है, अब एचवी हमारी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर के लिए आती है वो वाज आती है, और जो प्लूरल के आती है वो वर आती है। अब यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आप कोई सी भी ले लो, टेंस के अंदर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर आपको सीधा सीधा दिमाग नहीं लगाना है, क्या आ जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसके अंदर आपके लग जाती है। अब देखो, ये तो हमारा रहा फॉर्मेट की बात करें। अब इसको आप फॉर्मेट में स्ट्रक्चर आप पढ़ते आए हो, तो स्ट्रक्चर देखो, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे वाजवर आ जाएगा, आपके वाजवर प्लस वर्ब की आईएनजी आ जाएगी, फिर बाद में अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसका अगर होगा तो, फिर अदर वर्ड जो भी होगा इसके बाद में आ जाएगा। ठीक है। अब इसका जो जो नेगेटिव बनेगा वो नेगेटिव किस तरीके से बनेगा, तो नॉट आपको पता है हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, तो वाज या वर उसके साथ में नॉट लगाओगे आप, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड आ जाएगा। और फिर बाद में आप इंटेरोगेटिव में जाओगे। इंटेरोगेटिव दो प्रकार का बता रखा है आपको। इंटेरोगेटिव दो टाइप से होता है हमेशा। इंटेरोगेटिव में देखो टू टाइप लगेंगे इंटेरोगेटिव के, एक तो होता है एचवी से शुरू होता है और एक होता है हमारे डब्ल्यूएच से शुरू होता है। एक तो एचवी से शुरू होता है और एक डब्ल्यूएच से शुरू होता है। तो दो हमारे पास में यहाँ पे दो होते हैं, एक तो एचवी से होगा, एक डब्ल्यूएच से होगा। तो जो एचवी से होगा तो एचवी से स्टार्ट होगा, तो एचवी से वाज या वर पहले आ जाएगा, फिर बाद में सब्जेक्ट आ जाएगी, फिर बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, फिर बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, और फिर अदर वर्ड चला जाएगा। फिर डब्ल्यूएच होगा तो डब्ल्यूएच में डब्ल्यूएच पहले आ जाएगा, फिर आपके वाजवर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपके सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब में आईएनजी आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर अदर वर्ड आपके आ जाएगा, और इंटरोगेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, आपको ये देख रहे हो आपके ना, इसके अंदर जो ये फॉर्मेट रहते हैं तो वो तो एकदम ईजी है। अब इसकी जो हिंदी में पहचान होती है वो देखो क्या हो जाती है। हिंदी में इसकी पहचान आपको पता है, हिंदी में पहचान इसकी कैसे करते हैं, तो हिंदी में पहचान कैसे करेंगे, सेंटेंस में लास्ट में क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। तो ये तो हमारी हिंदी में पहचान हो गई। अब इसको हम कैसे करते हैं, जो एक्शन होगा वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी पास्ट की बात करेगा, एक्शन होगा जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग पास्ट के अंदर होगा। अब देखो, ये तो हमारा इस फॉर्मेट रहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये तो रहा हमारा फॉर्मेट। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट को, अब हम थोड़े से इसके कुछ सेंटेंस बना लेते हैं ताकि आपके ये इजी हो जाएगा। तो थोड़े से सेंटेंस बना के देखते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सेंटेंस बनाने से।
तो देखो ये आपने नोट कर लिया होगा, अपनी कॉपी के अंदर आप नोट कर सकते हो ये, या स्क्रीनशॉट ले लो इसके ना, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो भी आपके एक बार दिमाग में फिट हो जाएगा। आप समझना है आपको, ये रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे मैंने कहा कि मोहन पढ़ाई कर रहा था, मोहन पढ़ाई कर रहा था। तो यहाँ पे देखो मोहन का मोहन और कर रहा था तो वाज आ जाएगा, पढ़ने को हम रीडिंग कहते हैं, और ये सीधा सीधा सा मोहन वॉज रीडिंग, यानी मोहन पढ़ाई कर रहा था। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि दिव्या और मोना स्टेज पर नाच रही थी। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दिव्या के लिए दिव्या, और के लिए आ जाएगा एंड, मोना को हम मोना लिखेंगे, फिर रही थी के लिए आ जाएगा, देखो ये प्लूरल, ये हमारा जो सब्जेक्ट हो गया ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे प्लूरल के लिए क्या लगाते थे हम, वह लगाते थे। अब नाचना को कहेंगे डांसिंग, और पर के लिए आता है ऑन, स्टेज के लिए आ जाएगा स्टेज, मंच के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारा हिंदी से इंग्लिश बनाने का था। तो जैसे मैंने कहा, जैसे कैजुअली मैंने कहा, मैंने कल तुम्हें देखा था, तुम राम के दरवाजे के बाहर खड़े थे। ये देखो, मैंने कल तुम्हें देखा था, तुम कल राम के दरवाजे के बाहर खड़े थे। तो मैंने तुम्हें कल देखा था, तो क्या आ जाएगा, मैंने के लिए आई, और आई के साथ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे वाज का प्रयोग होता है, क्योंकि आई को प्लूरल माना गया है, लेकिन यहाँ पे हमेशा वाज का प्रयोग होता है। तो आई वाज नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, मैंने कल तुम्हें देखा था, ये पास्ट को शो कर रहा है, यहाँ पे पास्ट सिंपल को शो कर रहा है, मैंने तुम्हें कल देखा था। तो सीधा सीधा से यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आई सा यू, मैंने तुम्हें कल देखा था, आई सा यू, कल के लिए आ जाएगा यस्टरडे में, आई सा यू यस्टरडे, तुम राम के दरवाजे के बाहर खड़े थे। तो ये देखो, इसमें कोई रहा है, रही है नहीं है, आपको दिख रहा है क्या? अब सर ने तो आपको बता दिया कि सर रहा है, रही है, आए, तो ही आपको क्या लगाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है, नहीं तो और दूसरा टेंस आपको चिपका देना है। हाँ, वैसे वाली बात नहीं है, चिपकाले सही या फेविकॉल से वाला, वो वाली इसमें नहीं लगता है ना, चिपकाले वाला नहीं लगता है, वो अपने बचपन में आपने पढ़ा है चिपकाले सही है, तो वो चिपकाले वाली बात अलग है। यहाँ पे देखो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बाहर खड़े थे, तो एक्शन था वो गोइंग ऑन था, तो क्या आ जाएगा, तुम यू, अब यू के साथ में लगाओगे आप वर, और खड़े होने को लगाते हैं स्टैंडिंग, यू आर स्टैंडिंग, और बाहर को बोलेंगे आउट, यू आर स्टैंडिंग आउट राम के दरवाजे, तो क्या आ जाएगा, राम्स डोर। तो क्या बना, आई सा यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल देखा था, यू वर स्टैंडिंग आउट, तुम खड़े थे बाहर, राम्स डोर यानी राम के दरवाजे के तुम बाहर खड़े थे। तो एकदम सीधी सी बात, इसमें तो कोई ज़्यादा, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, ये तो सीधी सी बात है कि तुम राम के दरवाजे के बाहर खड़े थे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वाजवर का जो यूज़ होता है वो एक दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ। वो बी वर्ब के अंदर पास्ट का था। देखो जैसे अब क्या करते हैं ना स्टूडेंट, वाज और वर को क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा एक राजा, मतलब इसको कहा जब मैं बच्चा था मैं खेलता था, ऐसा वाला सेंटेंस आए तो जब के लिए वैन, मैं के लिए आई के लिए क्या आ जाएगा, आई वॉज, और बच्चे के लिए आ गया चाइल्ड, आई प्लेड, जब मैं बच्चा था तब मैं खेलता था। अब यहाँ पे वैन आई वॉज के साथ में जो है वो आपके यहाँ पे नाउन आ रही है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सर वाजवर तो जो है, वाजवर तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, इसलिए हम इसके साथ में आईएनजी का यूज़ करेंगे,
लेकिन यहाँ पे तो आईएनजी का कोई यूज़ करने वाला है ही नहीं, तो वाज क्या है यहाँ पे, तो वाज भी ध्यान रखना ये यहाँ पे मेन वर्ब ही है। वाज भी यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब को शो कर रही है वाज। और ये मेन वर्ब कौन सी होती है, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, वाज के अंदर बी वर्ब का कंसेप्ट बताया था। बी वर्ब का कंसेप्ट के अंदर देखो यहाँ पे बी वर्ब में इज आर एम ये प्रेजेंट की बात होती है, इज आर एम प्रेजेंट को, और वाज वर पास्ट की बात करता है, वाज वर पास्ट। और परफेक्ट में ये बीन हो जाता है, तो यहाँ पे ये है को शो करता है लास्ट में आता है, और ये था को। अब यहाँ पे देखो इज आर एम के साथ में या वाज वर के साथ में, इन दोनों के साथ में क्या होती है, या तो नॉर्मली वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, या फिर इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनाना भी हम सीखेंगे, या फिर इसके साथ में आता है हमारी नाउन आ जाती है। तो नाउन आएगा तो देखो यहाँ पे बी वर्ब भी होगा, लेकिन मेन वर्ब के अंदर ये पास्ट सिंपल में जाएगा, ना कि कॉन्टिन्यूअस का टेंस। तो आपसे पूछे कि व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, तो यहाँ पे आपको पूछे कि वाज कौन सा टेंस है, तो आपको ये टेंस बताना है पास्ट सिंपल टेंस है, ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वाज वर तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन वाज वर भी बी वर्ब को शो करता है, ना कि किसी पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को शो करता है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपको ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो ही वो कॉन्टिन्यूअस होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो यहाँ पे वाज के बाद में नाउन आ रही है, तो वाज के बाद में अगर नाउन आ रही है तो ये कौन सा टेंस हो जाता है, हमारा पास्ट सिंपल टेंस हो जाता है, ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इतना सा आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, और आपको और भी सेंटेंसेस बनाने हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाने हैं आपको बहुत सारे। अब हम कल करेंगे इसके पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जो रूल है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल हम कल करेंगे, 2-4 रूल है, तो वो मैं आपको कल उसके एक्सरसाइज भी करवा दूंगा और रूल भी करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले पास्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी सी उम्मीद आगे आपसे मिलती रहे और मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ।